मेरे साथ जी मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद हैं। इनका वीज़ा लगा यूके का। यूके के वीज़े तो आमतौर पे बहुत से कस्टमर्स के लगते हैं। इनका केस अपनी नौयत का थोड़ा सा डिफरेंट केस था। कहीं से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ आया था और ये हमारे पास आए थे। हमने इनको मशवरा दिया कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं। उनका जी प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना 3 मंथ्स वेट नहीं कर सकता, मेरा वहाँ पे यूके पे जाना ज़रूरी है। तो फिर हमने क्या किया, हमने इनके जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल था वो नहीं किया था। हमने इनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल की बजाय इनकी जो रिफ्यूज़ल थी उसकी लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन बना के इनका केस फ़ौरन रीअप्लाई किया। हमारे देखने वाले को ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस चीज़ का बिजनेस है आपका, कब से FBR में रजिस्ट्रेशन है आपकी, आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है, आपने स्टेटमेंट जो लगाई थी वो पर्सनल थी कंपनी की थी। अच्छा, आपने फाइल ली थी, वहाँ पे जैरिज में गए थे, वहाँ पे कोई मसला मसाइल आया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ जी मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद हैं। इनका वीज़ा लगा यूके का। यूके के वीज़े तो आमतौर पे बहुत से कस्टमर्स के लगते हैं। इनका केस अपनी नौयत का थोड़ा सा डिफरेंट केस था। शहबाज साहब का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हुआ था, कहीं से भी रिफ्यूज़ करवा के आए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहीं से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ आया था और ये हमारे पास आए थे। हमने इनको मशवरा दिया कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं। इन्होंने कहा जी प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना 3 मंथ्स वेट नहीं कर सकता, मेरा वहाँ पे यूके पे जाना ज़रूरी है। वहाँ मेरे बेटे की जो है वो एक कन्वोकेशन है, तो मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अगर उससे पहले मुझे वीज़ा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मुझे कोई फिर ज़रूरत नहीं है वीज़े की। तो फिर हमने क्या किया, हमने इनके जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल था वो नहीं किया था। हमने इनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल की बजाय इनकी जो रिफ्यूज़ल थी उसकी लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन बना के इनका केस फ़ौरन रीअप्लाई किया। और रीअप्लाई करने के बाद मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। हम लोग कोशिश करते हैं, रीअप्लाई करने पे इनको अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया। तो चलें इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके प्रोफाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो वीज़े की। खैर मुबारक सर। अच्छा सर, हमारे देखने वाले को ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा लाहौर से। लाहौर से। किस चीज़ का बिज़नेस है आपका? हमारा कपड़े का काम है। कपड़े का काम है। कब से FBR में रजिस्ट्रेशन है आपकी? मेरी 2002 से है। 2002 से। ठीक हो गया। आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? मैं सिर्फ उम्रा करने ही गया हूँ। सिर्फ उम्रा करने गया, उसके अलावा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पूरा पासपोर्ट है। अच्छा, आपने स्टेटमेंट जो लगाई थी वो पर्सनल थी कंपनी की थी? नहीं, पर्सनल। पर्सनल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट थी? एक ही स्टेट। अब बहुत से लोग ये भी कहते होते हैं कि जी पर्सनल स्टेटमेंट और कंपनी की स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट होनी चाहिए तो वीज़ा जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, इनकी अकेली पर्सनल स्टेटमेंट थी। अगर आपके पास सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट है तो उस पर भी यूके का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है। सिर्फ ये है कि आपने कैलकुलेट करके ये बताना होता है कि आप में पर्सनल जो है ट्रांजैक्शन कौन सी हैं और इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। कहाँ से अप्रोच किया था आपने? मेरा बेटा है ना जो यूके, जिसके पास मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसने आपको मुझे बताया था। उसने बताया था? पहले आप कहीं से वीज़ा अप्लाई किया था आपने? वही ना, उसने आपका बताया। मैं दोस्तों में बैठा हुआ था, मुझे किसी ने कहा फलाने बंदे के पास चले जाओ। अच्छा, मैं आपको छोड़ के उधर चला गया। ठीक है। जब ये रिफ्यूज़ल आया, मेरे तो जेल में नहीं था रिफ्यूज़ल आएगा। हाँ हाँ। मेरा ऐसा इशू कोई नहीं था, ना स्टेटमेंट में ना किसी और से डॉक्यूमेंट में। तो फिर बेटे ने कहा नहीं, दोबारा आप उनके पास जाए। फिर मैं आपके पास आया। उसके बाद आपने प्रोसेस किया उसको। प्रोसेस किया। ये ऑलरेडी इन्होंने वीज़ा कहीं से प्रोसेस करवाया था, करवाने के बाद इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। रिफ्यूज़ हुआ तो फिर ये हमारे पास आया। हमने इनको प्री एक्शन का कहा, मगर प्री एक्शन पे जो है वो ये एग्री नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको जो है अर्ली जुलाई में ही जाना था और प्री एक्शन आपको पता है 3 मंथ्स लेते हैं। तो हमने फिर अप्लाई किया इनका लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन के साथ। आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ हमने कोई टैक्स रिटर्न लगाई हो? मुझे याद नहीं है, वो तो नहीं लगाई। नहीं, मेरा नहीं लगी आपकी टैक्स रिटर्न नहीं लगी। हमने उसी पे आपके फाइनेंशियल कैलकुलेट किए। अच्छा, आपने फाइल ली थी, वहाँ पे जैरिज में गए थे, वहाँ पे कोई मसला मसाइल आया हो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से? नहीं, कोई भी। हमारे मुतल्लिक या हमारी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं या बस एवं काम करने के लिए बैठे? आप प्रोफेशनल हैं और सही प्रोफेशनल है। ये आपके सामने नहीं मैं कह रहा, मैंने अपने बच्चों से भी बात की है। जो मेरा बेटा बाहर है ना, वो खुद बहुत प्रोफेशनल है। और उसने वो बंदा मुझे दिया था, मेरी मिस्टेक है कि मैं दूसरे बंदे, मैं दोस्तों में बैठा हुआ चला गया। अच्छा, तो उससे प्रोफेशनल ही देना था। बाकी ये जो क्या नाम है, ये बच्ची का बाहर जो बैठी हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा
सारा किया काम। प्रोसेस किया। हमारे देखने वालों को क्या गाइड करेंगे, हमारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक हो गया, आपने बात सुनी है जी। इनका वीज़ा पहले ऑलरेडी रिफ्यूज़ हुआ है यूके का। इन्होंने जाना था अपने बेटे की कन्वोकेशन पे। इनके बेटे ने ही हमें अप्रोच किया था, फेसबुक से अप्रोच किया। उन्होंने इनको रेफ़र किया कि आप बाबास पे चले जाएं, मगर ये कहीं और चले गए, वहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जब ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो ये दोबारा हमारे पास आए हैं। हमने इनको मशवरा दिया प्री एक्शन प्रोटोकॉल का, मगर ये कहते थे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे जल्दी वहाँ पे पहुँचना है, कन्वोकेशन पे पहुँचना। अगर मैं कन्वोकेशन पे नहीं पहुँच सकता तो मुझे फिर फ़ायदा कोई नहीं है अपने वीज़ा का। तो हमने लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन, एक लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन होता है जिसमें आपकी सारी अप्रूवल जो रिफ्यूज़ल है उसके जितने पॉइंट्स होते हैं उनको जस्टिफाई करके हम केस को रीअप्लाई करते हैं। तो इनका केस रीअप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से जो है वो वीज़ा ग्रांट हो गया और अब ये एक आध दिन में ट्रैवल करेंगे। आप भी अगर अपना कोई वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, हमसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042117861414। एक नंबर है 031117861414। नंबर एंड पे सेम है, सिर्फ शुरू में कोड एक 03 और एक 042 है। इन दोनों नंबर पे हमारा व्हाट्सएप भी बना हुआ है। जो लोग नहीं आ सकते अपने डॉक्यूमेंट्स इस व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को मेरी टीम मुझसे सजेस्ट करवा के आपको गाइड कर देगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। हमारा एक ही ऑफिस लाहौर में है, गोहर सेंटर वहदत रोड पे, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। हमारा जो हेड ऑफिस वो मुस्लिम टाउन मोड़ पे, इसके अलावा लाहौर में हमारा दूसरा कोई ऑफिस नहीं है। और एक ऑफिस हमारा कराची में ख़ियाबान जामी पे है, DHA फेज़ 2 में है। एक जो है हमारा ऑफिस G11 मरकज़ इस्लामाबाद में है, अल गफ़ार मॉल में। तीनों ऑफिस में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वो आते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को मैं देख के आपको गाइड कर सकूँ कि आपको कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।